इसमें डिफेंस लॉयर हैं दामिनी वर्मा और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कपिल सिंघानिया। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं योर ऑनर। उम्मीद है कि ये पहली और आखिरी बार होगा। जी। हेलो, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। उससे भी अच्छा ये देखकर लगा कि तुम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रही हो। दूसरी पारी की शुरुआत करनी भी थी तो यही किस खेला? क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? तुम जीत जाओगी? जाना है तो चले जाओ। चलो, कम ऑन। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। सरस्वती ने सोच समझकर, जानबूझकर, पूरे होशो हवास में एक प्लान के मुताबिक अपने एक्स हस्बैंड भविष्य कपाड़िया को एक सुनसान जगह पर बुलाया और उनको जान से मार दिया। इनके एक्स हस्बैंड मिस्टर भविष्य कपाड़िया मेंटली अनस्टेबल थे योर ऑनर। ये बात ये अच्छी तरीके से जानती हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इन पर अटैक किया, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो मेंटली अनस्टेबल थे, फिर भी उन्हें सजा दी गई। एक औरत ने अपने मेंटली अनस्टेबल हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, जिन्हें सजा मिल चुकी थी, उन्हें सजा देने के लिए जिंदा जला दिया योर ऑनर। और जब वो वहां तड़प तड़प के मर रहे थे योर ऑनर, तो ये खड़े खड़े तमाशा देख रही। इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है योर ऑनर, काफी भोली भाली, काफी इनोसेंट, काफी सीधी सादी लगती है। ये कोई आम केस नहीं है योर ऑनर। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा को पूरी दुनिया आदर और सम्मान देती है। सम्मान के साथ हमारी परंपरा को देखा जाता है। इस एक मुकदमे ने, इस एक औरत ने उस पूरे सम्मान, पूरे नाम पर कलंक लगा दिया योर ऑनर। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी मुजरिम ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे कि ऐसा जुर्म करने के बाद उसका हश्र ऐसा होगा। इस हश्र के बारे में सोचने के बाद उसकी रूह काम जानी चाहिए योर ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हमें इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा करना होगा। That's all, Your Honor. Your witness. भविष्य,
जिसे वकील साहब मजबूर और मासूम कह रहे हैं, दरअसल हमारे समाज के नाम पर धब्बा था। भविष्य की मौत जरूर हुई थी, पर वो कोई कत्ल नहीं था। सरस्वती ने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया, अपने आप को और अपने परिवार को। शायद वकील साहब को कोई गलतफहमी हो रही है कि जो कुछ भी हुआ वो सरस्वती ने भविष्य की भड़काने की वजह से किया। मैं ये सब प्रूव कर सकती हूँ कोर्ट में। मैं कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ और मैं कुछ गवाह बुलाना चाहती हूँ जज साहब। इजाजत। मेरी पहली गवाह हैं सावित्री जी, जो सरस्वती जी की माता जी हैं। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। सावित्री जी, अदालत को बताइए कि भविष्य ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सरस्वती को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मेरी सरस्वती को जलाकर मार देना चाहता था वो। दुर्गा का पति रणबीर बनकर वो धोखा दे रहा था हमें। वो इसी की तलाश में था कि कब सरस्वती से या परिवार वालों से बदला ले सके। वो सरस्वती को पागल ठहराकर मेंटल असाइलम भेजना चाहता था, क्योंकि भविष्य को ऐसे लगता था कि उसका पागलपन सबके सामने आने के लिए सरस्वती जिम्मेदार है। मेरी बेटी दुर्गा को भी वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता था। मारना चाहता था वो मेरी दुर्गा को भी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इनकी दुख भरी कहानी हमने सुन ली, पर क्या इनके पास इस बात का कोई सबूत है कि जो उनके घर पे रह रहा था वो रणवीर नहीं, भविष्य था? कोई भी सबूत है? जवाब दीजिए, आपके पास कुछ सबूत है? जी, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। डीएनए रिपोर्ट्स है जिससे साबित होता है कि भविष्य ही किरण के पिता थे। ब्लड रिपोर्ट्स है दुर्गा की, जिससे प्रूव होता है कि उसे स्लो पॉइजनिंग की गई। और किस चालाकी से भविष्य ने सरस्वती को मेंटल असाइलम भेजा गया, इसके भी रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। थैंक यू। चलिए जज साहब, हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं कि जो इनके घर पे रह रहा था वो भविष्य था। फिर तो ये भी हो सकता है योर ऑनर कि वो इस घर में इसलिए रह रहा होता कि वो अपनी छोटी बच्ची के साथ रह सके। इस बात का क्या सबूत है कि उस घर में रहते हुए वो सरस्वती को परेशान कर रहा था? आपने कभी अपनी आंखों से देखा कि वो सरस्वती को तंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है?
आपने कभी अपनी आंखों से ये देखा कि वो अपनी ही बेटी किरण के साथ वायलेंटली बिहेव कर रहा है? कभी आपने अपनी आंखों से देखा कि वो दुर्गा को जहर दे रहा है? जी वो सावित्री जी, अदालत के पास वक्त नहीं है। अदालत आपसे एक जवाब मांग रही है। अदालत ये पूछना चाहती है, आपने ये सब अपनी आंखों से देखा या नहीं? सावित्री जी, अदालत के पास वक्त नहीं है। अदालत आपसे एक जवाब मांग रही है। अदालत ये पूछना चाहती है, आपने ये सब अपनी आंखों से देखा या नहीं? जी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे सरस्वती ने बताया था, और मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। आपकी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती? जी नहीं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इनकी बेटी ने इन्हें एक कहानी सुनाई और इन्होंने मान ली, और आज ये वही कहानी अदालत को सुना रही और एक्सपेक्ट करती हैं कि हम सब भी मान लें। तो क्या हम भी ये मान लें कि जो इनके घर पे रह रहा था वो भविष्य था? ये चाहती हैं कि हम ये बात मान लें कि वो अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। ये चाहती हैं कि हम ये बात मान लें कि वो दुर्गा को जहर दे रहा था सिर्फ इसलिए कि इनकी बेटी झूठ नहीं बोलती, योर ऑनर। इस तरह से तो कपिल जज साहब के मन में शक डालने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा केस कमजोर हो रहा है। मैं क्या कह सकता हूं योर ऑनर, ये केस मेरी जिंदगी का शायद सबसे ज्यादा ट्रैजिक, सबसे ज्यादा आसान केस है। हो सकता है भविष्य इस घर में रह रहा हो योर ऑनर, उससे कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है भविष्य को कहीं जबरदस्ती पकड़ के रखा गया हो, उसके टेस्ट लिए गए हो सकता है दुर्गा को जहर परिवार का कोई और सदस्य दे रहा हो, और आरोप भविष्य पर लगाया जा रहा हो, क्योंकि खुद को डिफेंड करने के लिए भविष्य तो अब जिंदा है ही नहीं। और इसीलिए योर ऑनर मैं कह रहा था ये एक ट्रैजिक केस है। एक मेंटली अनस्टेबल आदमी, एक बेचारा मेंटली अनस्टेबल आदमी जिसे जिंदा जला दिया गया है, उसके मरने के बाद अब उसके नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है। परिवार के इतने सारे सदस्य एक छोटी सी बात प्रूव नहीं कर पा रहे, और अदालत से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम उस पर विश्वास करें। क्या अदालत इस पर विश्वास करेगी योर ऑनर? मुझे नहीं लगता। योर ऑनर, इस केस के लिए मैं कुछ वक्त और चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, लेकिन अगली बार आप ठोस सबूत के साथ अदालत में आइएगा। जी। ओके, द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड।
क्या करूं, कैसे इनसे मुकाबला करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दोबारा केस लड़के, और वो भी मेरे खिलाफ? तुम अपने बीते हुए कल से कभी कुछ सीखोगी नहीं ना दामिनी। अपनी की हुई गलतियों को दोबारा 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 दोहराती रहोगी तुम। कुछ नहीं सीखा तुमने अपनी पिछली हार से, कुछ नहीं सीखा तुमने उस बेइज्जती से। नहीं सावित्री, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दामिनी कमजोर पड़ रही है और फैसला आने को है। तो क्या करें हम? हमें जल्द से जल्द चलकर उनसे बात करनी होगी। लेकिन वो तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही, शायद अंदर ही होगी। चलो। तुम्हें छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि पिछली बार भी बेइज्जती हुई थी, इस बार भी बेइज्जती होगी। कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगता ना कि तुम मुझे हरा दोगे? एक आसान केस पकड़ती तो कोई और बात थी, इस केस में तो दम ही नहीं है दामिनी। ये तो पहले से ही हारा हुआ केस है। सुना मैंने अभी क्या कहा? जज साहब, ये मेरी जिंदगी का सबसे ट्रेजिक और सबसे आसान केस। तुम क्या करना चाह रही हो दामिनी? हाँ, लौट जाओ वापस उसी जिंदगी में, उस जगह जहां पिछले 6-7 साल से रह रही हो। गो। कपिल सिंघानिया तुम्हारा पति था ना दामिनी? छोटी सी बात तुम्हारे पल्ले में क्यों नहीं पड़ती? मुझे बताओ तुम। जो आज तक कभी किसी से हारा नहीं, तुम उसी के खिलाफ केस लड़ रही? कपिल ना कभी किसी से हारा है ना हारेगा, खासकर तुमसे। और तुम क्या केस लड़ोगी? 4 लोग खड़े होते हैं तो जबान नहीं खुलती तुम्हारी, स्टैमर करने लगती हो, हकलाती हो, कांपने लगती हो। और मेरे सामने तुम्हारा क्या हाल होता है उसके बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। और तुम यहां खड़े होकर मेरे खिलाफ केस लड़ोगे। जो खुद इतनी वीक है, कमजोर है, खुद से हारी हुई है, वो किसी और को क्या जिताएगी? सपने में भी तुम मुझे हरा नहीं सकती दामिनी। तो ये ख्याल छोड़ दो, तुम्हारी जगह हमेशा से मेरे पैरों में थी और वहीं रहेगी। एक लॉयर के रूप में और एक पत्नी के रूप में। बेचारे डर गए आज कोर्ट में। तुम्हारे लिए तो अब उनके मन में शक ही शक है। अब तुम दोनों तरफ से हारोगी दामिनी। अब तो ये भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ उन्हें थोड़ी तसल्ली दे दो। मुझे लगता है आज वो डर गए। गुड बाय दामिनी। I'll see you tomorrow in court. एक्चुअली बात यह है कि दरअसल मैं सफाई नहीं चाहिए।